अस्सलाम वालेकुम फ्रेंड्स, क्या हो अगर आप पर छोड़ दिया जाए इतना बड़ा और गुस्सैल भालू। क्या आपने कभी इतना बड़ा खरगोश देखा है? क्या हो अगर ज़मीन पर हो जाए तेज़ाब की बारिश और अगर ज़मीन के सारे मच्छर मर जाएं तो क्या होगा? ऐसे ही अमेजिंग फैक्ट्स आज की वीडियो में हम आपके लिए लाए हैं। तो जानने के लिए इन सवालों का जवाब बने रहिए वीडियो के लास्ट तक। मैं हूं मामून तारिक और आप देख रहे हैं रियलिटी फैक्ट्स। फैक्ट नंबर 1, क्या एक 6 फीट का मगरमच्छ भी इंसान का दोस्त हो सकता है? यकीन करना मुश्किल होगा, लेकिन ये नामुमकिन काम मैरी के लिए बाएं हाथ का काम है। जी हाँ दोस्तों, फ्लोरिडा की रहने वाली मैरी का पेट एक एलिगेटर है। इस पेट का नाम रैम्बो है। रैम्बो को मैरी ने बचपन से पाला है, जिसकी उम्र आज 2 साल से भी ज्यादा है। आपको बता दूं कि रैम्बो ऐसे ट्रेंड है कि इसके पास जितने ज्यादा लोग होते हैं, इसका बिहेवियर उतना ही नॉर्मल होता है। रैम्बो को मोटरसाइकिल चलाने से लेकर तरह तरह के कपड़े और चश्मे पहनने का शौक है, जिसका ख्याल मैरी खूब रखती है। फैक्ट नंबर 2, दोस्तों दुनिया जैसे टेक्नोलॉजी और साइंस से हर बीमारी का इलाज ढूंढ रही है, वहाँ दुनिया में आज भी ऐसी जगह हैं जहाँ पुराने ट्रेडिशंस को चलाया जाता है। इंडोनेशिया के राया बोया शहर में कुछ ऐसा ही हाल है। यहाँ के लोगों का मानना है कि रेलवे ट्रैक पर सोने से उनकी बीमारियों का इलाज होता है। इसलिए जो यहाँ की गरीब फैमिलीज हैं जो अपना इलाज हॉस्पिटल में नहीं करवा पाती, उन्होंने इस रेलवे थेरेपी को पूरी तरह से अपना लिया है। इन लोगों का मानना है कि रेलवे ट्रैक पर चलती ट्रेन से आने वाली पावर और वाइब्रेशन से उनकी बीमारियों का बेहतर इलाज होता है। हालांकि साइंस इस बात की कोई भी दलील पेश नहीं करती। फैक्ट नंबर 3, मशहूर अमेरिकन फोटोग्राफर केविन लॉस्ट गार्डन ने उस वक्त तहलका मचा दिया जब उनका ये वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल होने लगा। इस वीडियो में केविन एक ट्रैफिक वाली रोड पर वाटर सर्फिंग करते हुए नजर आए, जिसे लाखों लोगों ने देखा और शेयर किया। ये वीडियो केविन ने अपने इंस्टाग्राम अकाउंट पर शेयर किया था। आपकी इन्फॉर्मेशन के लिए बता दूं कि इसे एक खास किस्म की वीडियो एडिटिंग का ऑप्टिकल इल्यूजन कहते हैं, जिसमें केविन बखूबी माहिर हैं। वो ऐसे कई और वीडियोस भी बना चुके हैं जो बहुत हैरत अंगेज हैं और देखने में दिलचस्प होते हैं। फैक्ट नंबर 4, दोस्तों हम सभी जानते हैं कि भालू कितने गुस्सैल मिजाज के होते हैं, लेकिन क्या आपने कभी ये सोचा है कि अगर आपके ऊपर इस गुस्सैल भालू को छोड़ दिया जाए तो क्या होगा? इससे पहले कि आप अंजाम का सोचें या उसकी फिक्र करें, तो आपको बता दूं कि जापान में ऐसा एक खेल बहुत शौक से खेला जाता है, जिसमें एक पार्टिसिपेंट को एक गिलास के बॉक्स में बंद करके उसके ऊपर एक बड़े भालू को छोड़ दिया जाता है। देखने में भले ही ये खेल लगे, लेकिन इसमें जान का खतरा बहुत ज्यादा रहता है। फैक्ट नंबर 5, क्या आप जानते हैं कि ऑस्ट्रेलिया में एक खास किस्म की छिपकली पाई जाती है जिसे ब्लू टंग्ड स्किन्स कहा जाता है। ये देखने में एक नॉर्मल सी छिपकली लगती है, लेकिन इसकी जुबान इसको इसकी ही लेजर्ड फैमिली से अलग करती है। जी हाँ, इसका साइज, स्किन और बाकी सब चीजें सेम हैं, लेकिन इसकी जुबान सबसे अलग है। इसकी जुबान नीले रंग की होती है। ऐसा लगता है कि मानो इसका सारे का सारा जहर इसकी जुबान के अंदर समाया हुआ है। कमाल की बात तो ये है कि ये इतनी जहरीली भी नहीं होती जितनी कि ये देखने में आपको लग रही है। फैक्ट नंबर 6, मैंने अपनी पिछली वीडियो में आपको बताया था कि रोबोट कैसे गाना गा सकते हैं और अपना खुद का गाना भी बना सकते हैं, लेकिन आज मैं आपको रोबोट की लिखने वाली क्रिएटिविटी के बारे में बताऊंगा। क्या आपको पता है कि रशिया में एक रोबोट ऐसा भी है जिसने दुनिया की पहली किताब, जो कि एक नॉवल है, वो लिख दी है। इस नॉवल का नाम है द ट्रू लव। रोबोट जिस स्पीड से इंसानों के सारे काम छीन रहे हैं, जैसे नए नए गाने बना रहे हैं, किताब लिख रहे हैं, तो मुझे लगता है कि ये कोई भी काम इंसान के लिए नहीं छोड़ेंगे। आपका इस बारे में क्या कहना है? कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताइएगा। फैक्ट नंबर 7, दोस्तों अगर आपको लगता है कि आपकी लाइफ में मोटिवेशन की कमी है, तो यकीन माने ये फैक्ट आपके लिए बहुत ज़रूरी है और सिर्फ आपके लिए ही है। तो दोस्तों हुआ यूं कि एक आदमी था अलेक्जेंडर नाम का। एक भालू ने इस आदमी का शिकार किया और इसे अपनी गार में ले जाकर छोड़ दिया। अब ये इसकी किस्मत थी या भालू का मूड, जो कि अलेक्जेंडर अभी तक जिंदा था और भालू की गार में अकेला था, लेकिन इस आदमी में इतनी भी जान नहीं थी कि वो वहां से भाग सके। आपको जानकर हैरानी होगी कि जब 1 महीने के बाद इस आदमी की बॉडी बरामद हुई तो वो कुछ इस तरह की दिखाई दे रही थी, एक स्केलेटन जो सिर्फ ये बोल सकता था कि मैं जिंदा हूँ। दोस्तों इसे कहते हैं विल पावर, यानी जिंदा रहने की उम्मीद। वरना एक नहीं सैकड़ों वजूहात थी जिनके चलते अलेक्जेंडर मौत को गले लगा लेता। भालू की गार में 1 महीना भूखा रहना, वो भी तब जब पल पल ये खतरा रहे कि भालू आएगा और उसे मार कर खा जाएगा। इस आदमी ने जीने के लिए अपना ही यूरिन यानी कि पेशाब पी लिया।
लेकिन हार नहीं मानी। कमाल की बात है ना। फैक्ट नंबर 8, खरगोश यानी कि रैबिट इस जमीन पर पाए जाने वाले खूबसूरत जानवरों में से एक है। लेकिन क्या आप जानते हैं कि दुनिया का सबसे बड़ा खरगोश कितना बड़ा है? अगर नहीं तो ये देखिए, यह है दुनिया का सबसे बड़ा खरगोश। माइक नाम के इस सबसे बड़े खरगोश का वजन लगभग 23 किलो है और इसकी लंबाई 4 फीट से भी ज्यादा है। इस लंबे और भारी खरगोश का एक बेटा भी है जो लगभग इसके जितना ही बड़ा है। इस बड़े साइज के चलते माइक ने अपना नाम गिनीज बुक ऑफ वर्ल्ड रिकॉर्ड में भी दर्ज करवा रखा है। फैक्ट नंबर 9, चाइना के एक शहर जिनान में डॉक्टर की एक टीम ने वो कर दिखाया जिसे अंजाम देकर खुद डॉक्टर भी हैरान रह गए। जी हाँ दोस्तों, एक 76 साल बुजुर्ग की खोपड़ी से एक 4 इंच का चाकू निकाल कर डॉक्टरों ने कमाल कर दिया। ये चाकू पिछले 26 सालों से इस शख्स की खोपड़ी में घुसा हुआ था, जिसे गरीबी के चलते चाह कर भी वो आदमी निकलवा नहीं पाया। लेकिन जब 26 साल के अरसे के बाद एक चैरिटेबल ट्रस्ट सामने आया और जिनान शहर के हॉस्पिटल में काम करने वाले डॉक्टर्स ने भी इस मेरिकल को अंजाम देने में कोई कसर नहीं छोड़ी। फैक्ट नंबर 10, दोस्तों एक नॉर्मल फिल्म कितने घंटे की होती है? 2 घंटे या मैक्सिमम 3 घंटे की। लेकिन क्या आप जानते हैं कि दुनिया की सबसे बड़ी फिल्म कितनी लंबी है? नहीं तो जान लीजिए कि साल 1887 में आर्टिस्ट ली ग्रोबन की पोइम पे बेस क्योर फॉर इंसोम्निया नाम की फिल्म ऐसी थी जो कि 85 घंटे लंबी थी। ये फिल्म 31 जनवरी को स्कूल ऑफ आर्ट इंस्टीट्यूट शिकागो में रिलीज हुई थी, जिसे जॉन हेनरी टिम्स ने डायरेक्ट किया था। ये फिल्म इतनी लंबी थी कि लगातार चलने के बावजूद इसका एंड 3 फरवरी यानी कि तीसरे दिन हुआ था। फैक्ट नंबर 11, साल 2008 में लगभग 100 टन भारी पानी का जहाज जिस पर $100 मिलियन का माल लदा हुआ था, वो अचानक बीच समुद्र में से गायब हो जाता है और किसी को कानो कान खबर भी नहीं होती। ना कोई सुराग मिलता है और ना ही उसका कोई निशान जिसे पता लगाया जा सके कि इतना बड़ा और भारी जहाज गया तो गया कहाँ। है ना हैरानी की बात। खैर ये जानकर आपको और भी हैरानी होगी कि इस भारी भरकम चोरी के पीछे सोमालियन पायरेट्स का हाथ था, जिसे 2 से 4 छोटी छोटी कश्तियों और कुछ हथियारों के दम पर सिर्फ 10 से 15 लोग इस तरह के काम को अंजाम देते हैं। फैक्ट नंबर 12, दोस्तों पानी की बारिश के मजे तो आपने खूब लिए होंगे, लेकिन जरा सोचिए कि आसमान से पानी की बारिश की बजाय तेजाब की बारिश हो तो क्या होगा। हम जानते हैं कि अगर तेजाब की बारिश हुई तो उसके रास्ते में आने वाली हर चीज कुछ ही सेकंड में गल कर खत्म हो जाएगी। बिल्डिंग, रोड्स, ब्रिज, डैम, फॉरेस्ट, सब कुछ। लेकिन जरा रुकिए, आसमान से ऐसे स्ट्रॉन्ग एसिड की बारिश कभी नहीं हो सकती, क्योंकि आसमान में जो एसिड बनता है वो पोल्यूशन की वजह से बनता है और वो पोल्यूशन एनवायरनमेंट में इतना कॉन्सेंट्रेटेड एसिड नहीं बनाता जिससे हमारी स्किन डायरेक्टली जल जाए। लेकिन पोल्यूशन के साथ जो ऐसी बारिश नीचे गिरेगी उसका सीधा असर हमारे एनवायरनमेंट पर पड़ेगा, क्योंकि ऐसी बारिश जमीन के सब्जे और समुद्री जानवरों को बहुत नुकसान पहुंचाएगी। ये मिट्टी की पैदावार को खत्म कर देगी, जिससे नए पौधे और दरख्त नहीं उग पाएंगे, जिससे हमारे लिए मसले बहुत बढ़ जाएंगे। फैक्ट नंबर 13, अमेरिका के क्रिएटिव आर्टिस्ट पैट्रिक शेरन ने अपने शहर और चौराहों को खूबसूरत बनाने के लिए एक कमाल का आइडिया निकाला। इन्होंने हवा में तैरती हुई एक ऐसी आर्ट बनाई जिसे देखकर लगता है कि मानो करोड़ों की तादाद में मछलियां समुद्र में हचकोले खा रही हों। जैसे ही इन मछलियों पर सूरज की रोशनी पड़ने से सीन बनता है, बिल्कुल वैसा ही कुछ एहसास पैट्रिक की इस क्रिएटिविटी को देखकर लगता है। वैसे इस कमाल की चीज को लिक्विड श्रेड कहते हैं, जिसे एक खास तरह की चमकीली पन्नी के लाखों टुकड़ों को जोड़कर बनाया गया है। यह श्रेड हवा और वेदर कंडीशन के लिहाज से तैरता है। जिस तरह हवा बहती है, ये 15,000 स्क्वायर फीट वाला लिक्विड श्रेड भी उसी तरह मूव करता है। फैक्ट नंबर 14, दोस्तों ऊंची ऊंची चोटियों पर बोन फायर के साथ कैंपिंग करने में एक अपना ही मजा है। अगर आपने ये एक्सपीरियंस नहीं किया तो एक बार जरूर कीजिएगा। इसलिए हम आपको आज एक ऐसी ही कैंपिंग के बारे में बताने जा रहे हैं जिसमें आप बोन फायर की बजाय बियर के 13 फीट लंबे कैन के मजे ले सकते हैं। डैनिश म्यूजिक फेस्टिवल बियर की बड़ी बड़ी कैन लोगों को कैंपिंग करने के लिए देती है, जिसके ऊपर लोग चढ़कर कैंपिंग के मजे लेते हैं। फैक्ट नंबर 15, आजकल दुनिया में सोते जागते एक ही टॉपिक चल रहा है और वो है कोरोना वायरस। ये क्या है, क्यों है, कैसे है, इससे कैसे बचें, और ऐसे ही न जाने कई सवालों का जवाब आज तक किसी के पास फुल प्रूफ नहीं है। कल तक जहां ऐसा माना जा रहा था कि इंसानों में ये ट्रांसमिशन पहले चमगादड़ों से सांप में आया और फिर सांप से इंसानों में, वहाँ हाल ही में हुई एक रिसर्च के मुताबिक यह वायरस चमगादड़ से पेंगुलिन और पेंगुलिन से इंसानों तक पहुँचा है। चाइना के लोगों का मानना है कि पेंगुलिन खाने से इनकी सेक्स पावर बढ़ जाती है, इसलिए वो इस जानवर को बहुत शौक से खाते हैं।
फैक्ट नंबर 16। दोस्तों, मच्छर शुरू से ही इंसानी खून का दुश्मन रहा है। आपको बता दूं कि हर साल मच्छर के काटने की वजह से तकरीबन 8 लाख से भी ज्यादा लोग मौत का शिकार हो जाते हैं। लेकिन क्या आपने कभी ये सोचा है कि अगर दुनिया से सारे मच्छर एक साथ मर जाएं तो क्या होगा? एक रिपोर्ट के मुताबिक मच्छरों की सिर्फ 6% नस्ल ही इंसान के लिए जानलेवा बीमारियों का बाइस बनती है। बाकी 94% की सभी नस्लें किसी न किसी तरीके से कुदरत की मदद ही करती हैं। अमेज़न जंगलों में रहने वाले मच्छर अपने रेन फॉरेस्ट के दरख्तों को शिकारियों से बचाते तो हैं ही साथ बाकी जानवरों का खाना बन के लाइफ सर्कल को पूरा करते हैं। इसलिए कभी मच्छरों का एक साथ मर जाना कुदरत के साथ ही एक जंग है जो हम कभी नहीं जीत पाएंगे। लेकिन इंसानों में बीमारियां फैलाने वाले 6% मच्छर अगर मार दिए जाएं तो काफी हद तक इंसानी जिंदगी को बचाया जा सकता है। फ्रेंड्स, अगर आज की वीडियो आपको पसंद आई तो इसे लाइक कीजिएगा, अपने फ्रेंड से शेयर कीजिएगा और कमेंट सेक्शन में जरूर बताइएगा कि आपको वीडियो कैसी लगी और कौन सा फैक्ट सबसे ज्यादा इंटरेस्टिंग था। इस चैनल को सब्सक्राइब करें और साथ बने बेल आइकन को क्लिक करें ताकि हमारी नई आने वाली वीडियोस का नोटिफिकेशन आपको बआसानी मिल सके। दुआ में याद रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।